हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं साइंटिस्ट नील बोर के सक्सेसफुल एटॉमिक मॉडल का थर्ड रीजन, दैट इज एक्सप्लेनेशन ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रम ऑन द बेसिस ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल। तो इसका मतलब जो साइंटिस्ट ने अपना बोर एटॉमिक मॉडल दिए थे वो सक्सेसफुल क्यों हुआ था। तो तीसरा रीज़न है स्टूडेंट्स की क्योंकि साइंटिस्ट बोर के उस एटॉमिक थ्योरी की वजह से उन्होंने एमिशन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया था। ओके, तो चलिए आज के इस वीडियो में यही कवर करेंगे। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, साइंटिस्ट नील बोर ने अपनी एटॉमिक थ्योरी में एक्सप्लेन किए थे कि जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में उनको 5 सीरीज ऑफ लाइंस देखने को मिली थी। ओके, एंड ये जो 5 सीरीज ऑफ लाइंस देखने मिली थी वो अलग अलग रीजन में देखने मिली थी। ओके, पर जब तक साइंटिस्ट नील बोर की एटॉमिक थ्योरी नहीं आई थी तब तक साइंटिस्ट कंफ्यूज इसलिए थे क्योंकि उनका मानना था कि हाइड्रोजन के एटम के पास जब एक ही इलेक्ट्रॉन है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है, तो भी उस केस में जो 5 सीरीज मिल रही थी, जो स्पेक्ट्रम देखने मिल रहा था हाइड्रोजन एटम का, तो ये क्वेश्चन था सभी साइंटिस्ट के सामने। ओके स्टूडेंट्स, तो साइंटिस्ट नील बोर ने क्या किए, ये प्रूव कर दिए कि भले ही हाइड्रोजन के एटम के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है बट उसके बावजूद वो स्पेक्ट्रम शो करता है। बहुत सारी लाइंस हमको सीरीज में देखने को मिलती है अलग अलग रीजन में। तो इसके लिए उन्होंने ये बताए थे कि एक्चुअली कंसेप्ट ये है स्टूडेंट्स कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, दैट इज द राइट कंसेप्ट। ओके, एक ही इलेक्ट्रॉन है, बट जब उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी सप्लाई की जाती है किसी एक्सटर्नल सोर्स से, तो होता क्या है, वो जो इलेक्ट्रॉन जो कि फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है वो इस एनर्जी को गेन करके एक्साइट हो जाता है एंड एक्साइटेड की कंडीशन में वो हायर एनर्जी वाले ऑर्बिट पे चले जाता है। ओके, तो क्वेश्चन आता है कि जो एक्सटर्नल सोर्स से हम इनको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को, वो हम इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज से या फिर रेडिएशन से, उसके थ्रू इनको एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, तो इस चीज़ को समझिए स्टूडेंट्स कि जब एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था, रिवॉल्व कर रहा था न्यूक्लियस के चारों ओर, ओके, एंड उसने जैसे ही एनर्जी को गेन किया, एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद वो इमीडिएटली नेक्स्ट हायर एनर्जी वाले ऑर्बिट पे मूव कर जाता है। ओके, जिसको हम कंडीशन ऑफ एक्साइटेड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को गेन करके एक्साइट हो गया, उसके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा हो गई, तो एक्साइटेड होने की वजह से वो हायर वाले एनर्जी वाले ऑर्बिट में जंप कर जाता है। ओके, तो यहाँ पे इस चीज़ को समझिए, जब ये इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहाँ था, अपने ग्राउंड स्टेट पे था, यानी कि जो हाइड्रोजन एटम है, जो उसका एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो पहले फर्स्ट शेल में, ओके, फर्स्ट वाले शेल पे चक्कर लगा रहा था। जैसे ही उसने एनर्जी को गेन किया, उसने जंप कर गया हायर एनर्जी स्टेट पे। अब हायर एनर्जी स्टेट पे मतलब कि सेकेंड शेल में भी जा सकता है, वो थर्ड शेल में भी जा सकता है, फोर्थ शेल में भी जा सकता है। तो अब ये डिपेंड करता है कि कितनी एनर्जी उसको दी गई इलेक्ट्रॉन को, कि वो कितने ज़्यादा हायर एनर्जी वाले शेल पे गया है। तो इट डिपेंड्स ऑन द एनर्जी। ओके, तो मान लेते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पे क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन था वो एक्साइटेड स्टेट में सेकेंड वाले शेल पे चले गया। ओके, एग्जाम्पल के लिए हम अभी मान रहे हैं कि उसको इतनी एनर्जी दी गई कि वो सेकेंड शेल में चले गया। ओके, उसके बाद क्या होगा, अब जैसे ही वो सेकेंड शेल में गया हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, तो वो हो गया अनस्टेबल स्टेट। वो अनस्टेबल फील करने लगता है एंड इस वजह से वो वापस से एनर्जी को एमिट, यानी कि अपने अंदर जो एनर्जी उसने गेन किया था उसको रिलीज कर देगा, एमिट कर देगा, निकाल देगा एज अ रेडिएशन, लाइट। तो ये जो एज अ रेडिएशन और लाइट निकलती है उसी से हमको स्पेक्ट्रम देखने को मिलते हैं। ओके, तो इस चीज़ को समझ गए स्टूडेंट्स कि हमको स्पेक्ट्रम कैसे मिला, कि एग्जैक्टली हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके हायर एनर्जी वाले शेल में चले गया एंड देन रिटर्न बैक आ गया अपनी ओरिजिनल स्टेट पे, जिससे कि वहाँ पे स्पेक्ट्रम हमको देखने मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। ओके, अब यहाँ पे जो हमने अभी डील किए थे कि 5 सीरीज ऑफ लाइंस मिलती है, ये हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं, बट क्योंकि इस टॉपिक से रिलेट करता है तो थोड़ा सा वापस चलिए आपको बताते हैं। तो इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हमको जो हर एक लाइन मिलती है ये शो करती है कि यहाँ पे हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी वाले लेवल पे रिटर्न हुआ है, वापस आया है। ओके, तो यहाँ पे जो हमको 5 सीरीज मिलती है उसमें से पहली सीरीज थी लाइमन सीरीज। ओके, ये हमने एक्सप्लेन कर चुके हैं।
कि जब कभी अगर इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी वाले शेल से यानी कि 2, 3, 4, 5 कितना भी हो सकता है, उससे जब वो फर्स्ट एनर्जी लेवल यानी कि फर्स्ट वाले ऑर्बिट पे आता है तो हमको लाइमन सीरीज देखने मिलती है। ओके, एंड जो रीजन होता है इसके लिए लाइमन सीरीज के लिए वो होता है अल्ट्रावायलेट रीजन। ओके, अब जो सेकेंड सीरीज थी वो थी बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज हमने बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन जो है हायर एनर्जी जैसे कि थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स किसी भी एनर्जी से सेकेंड एनर्जी पे जब रिटर्न होता है, वापस होता है, तो हमको जो लाइन ऑफ सीरीज मिलती है उसको हम बोलते हैं बाल्मर सीरीज। एंड जो इसका रीजन होता है वो विजिबल रीजन होता है। उसकी रेंज हमने पहले ही बता चुके हैं स्टूडेंट्स, इसलिए मैं रिपीटेडली यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, आप चाहें तो सिंपली इसको रीड कर सकते हैं। जो थर्ड सीरीज थी वो थी पास्टन सीरीज। पास्टन सीरीज में क्या हुआ था, थर्ड वाले अपने ओरिजिनल स्टेट पे, ओरिजिनल शेल पे वापस आता है। नेक्स्ट थी ब्रैकेट सीरीज, उसमें फोर्थ वाले ऑर्बिट पे वापस आता है। एंड नेक्स्ट थी पीफून सीरीज जहाँ पे वो फिफ्थ एनर्जी लेवल पे वापस आता है हायर एनर्जी लेवल से। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था कुछ कंसेप्ट, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन जो मान लेते हैं किसी भी एक एनर्जी लेवल पे प्रेजेंट है, मान लेते हैं जो वो एनर्जी लेवल है वो N2 है, तो जब इलेक्ट्रॉन N2 वाले एनर्जी लेवल या N2 वाले ऑर्बिट या N2 वाले शेल पे था, तो उस समय मान लेते हैं उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी E2 थी। ओके, तो मान लेते हैं कि ये जो N2 पे जो इलेक्ट्रॉन था वहाँ से वो अपने मिनिमम या ओरिजिनल स्टेट पे जब वापस आता है, यानी कि N1 ऑर्बिट पे जब वापस आता है, तो मान लेते हैं इस N1 ऑर्बिट में जब वो वापस आता है तो उसकी एनर्जी E1 होती है। ओके, तो अब जो डिफरेंस होगा इन दोनों एनर्जी का, ओके, तो वो हमको एनर्जी मिल जाएगी उस स्पेक्ट्रल लाइंस की। क्यों? क्योंकि उतनी ही एनर्जी तो उसने एमिट किया है ना। यानी कि स्टूडेंट्स यहाँ पे इस चीज़ को समझिए, जो एनर्जी डिफरेंस है उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, दैट इज डायल E। दिस सिंबल इज डायल, डायल E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। तो E2 माइनस E1 करने पे जो हमको डायल E मिल रहा है, जो चेंज हो रहा है एनर्जी में, ये वही एनर्जी है जो हमको एज अ रेडिएशन देखने को मिलती है। एंड इस तरीके से हमको हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम देखने मिलता है। तो इसको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया था साइंटिस्ट बोर ने, एंड इस वजह से साइंटिस्ट नील बोर का ये बोर एटॉमिक थ्योरी जो है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रही थी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।